नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माही पे। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 23 दिसंबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने कक्षा 8 के छात्रों को टेबलेट देना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। पूरा मैटर क्या है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अलूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापले शहर से कक्षा 8 के छात्रों को टेबलेट का वितरण शुरू किया है। चिंतापले शहर है कहाँ पर है? अलूरी सीताराम राजू जिले के अंदर। वहां से वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 8th क्लास के छात्रों को टेबलेट देना शुरू किया है। टेबलेट कौन सी? पैरासिटामोल नहीं, ये चलाने वाला टेबलेट। ये फोटो है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सविता पूनिया ने। सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये है सविता पूनिया जी की फोटो। पूरा मैटर क्या है, तो इसमें यही मैटर है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने। केंद्र सरकार का जो कपड़ा मंत्रालय है उसने पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है। किससे संबंधित है? पूरा मैटर क्या है, तो कपड़ा मंत्रालय की सचिव रचना साहा ने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है। पहली बात तो लॉन्च किसने किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय के सचिव कौन है? रचना साहा है। ये जो पाट मित्रो ऐप है वो किसके लिए है? तो जूट की खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए पाट मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी क्वेश्चन काफी चर्चा में है, क्योंकि आपको पता है साक्षी मलिक ने कुश्ती को त्याग दिया है। बजरंग पूनिया ने जितने भी अपने मेडल वगैरह थे वो सारे राष्ट्रपति जी को या प्रधानमंत्री जी को दे दिए हैं। तो उसी मैटर को लेकर जो ब्रजभूषण है उनके नजदीकी संजय सिंह है वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। संजय सिंह के फेडरेशन चीफ बनते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, तो ध्यान रखना। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजय सिंह को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च किया? यानी प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जो सेफ्टी पैनिक बटन बनाया जाएगा जिसको क्लिक करते ही आपको पुलिस वगैरह जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, उसने पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है। पूरा मैटर क्या है, तो जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे रामकरण यादव ने कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले ही संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सेंट्रल रेलवे अपने नेटवर्क पर 117 स्टेशनों पर ये पैनिक स्विच लगाएगा। ठीक है, तो जो रामकरण यादव है उन्होंने सेंट्रल जो रेलवे है उसका मैनेजर चुना गया था और उन्होंने कार्यभार संभालते ही पहले ही अपनी मीटिंग के अंदर ये घोषणा की है कि सेंट्रल रेलवे अपने नेटवर्क पर 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? तो वेलकम टू पैराडाइज। जो वेलकम टू पैराडाइज किताब है वो नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है। ट्विंकल खन्ना की ये बुक है, इसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। इस प्रकार से उस बुक का कवर था। पूरा मैटर क्या है, ट्विंकल खन्ना की नवीनतम पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन पुस्तक बन गई है, जिसने नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर दोनों पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। दोनों प्लेटफॉर्मों पर नंबर 1 रैंक हासिल की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलोर के अंदर है उसको भारत के नहीं दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ये उस टर्मिनल की फोटो है, टर्मिनल नंबर 2 की फोटो है ये। ठीक है, पूरा मैटर क्या है, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम राज्य के अंदर स्थित है रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये चर्चा में है। अभी चर्चा में क्यों है? असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने असम के
जो गुवाहाटी के अंदर रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसमें नए शैक्षणिक ब्लॉक GH और I का उद्घाटन किया है, इसलिए ये अभी सुर्खियों में थी और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो वॉइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी, जो वॉइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी है उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया है। ये उनकी फोटो है बेनोय राय चौधरी जी की, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डेली का करंट अफेयर मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रख्यात साहित्यकार जो संजीव है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये इनकी फोटो है संजीव जी। संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पूरा मैटर क्या है? उत्तर प्रदेश के साहित्यकार संजीव को उनके 30 साल के अनवरत हिंदी साहित्य में योगदान के लिए चुना गया है। यह सम्मान 12 मार्च 2024 को दिया जाएगा। 12 मार्च 2024 यानी अगली साल 12 मार्च को ये जो हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है 2023 का, ये संजीव जी को दिया जाएगा और उनको उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है? ठीक है, निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी होती है और जो सांस अभियान है, तो आपको पता चल रहा है कि सांस मतलब फेफड़ों की बात हो रही है, 2023-24 है वो मणिपुर राज्य के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, ये सांस लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 फेफड़े भी लगा रखे हैं और ए लिखने की कोशिश की गई है। सांस है निमोनिया नहीं तो बचपन से, इसकी टैगलाइन है। पूरा मैटर क्या है? मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है। मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, उसमें सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। मंत्री ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से वो दिया गया है इसरो को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद को। किनके द्वारा दिया गया है? तो आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय के द्वारा दिया गया है। जिस टाइम ये पुरस्कार दिया जा रहा था उस टाइम की एक फोटो है। पूरा मैटर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है कि जो भी 16 दिसंबर तक के दिवस आते हैं उनको अपन एक साथ यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसके बाद 16 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो भी प्रमुख दिवस आते हैं उनको अपन 1-2 दिन में आगे आने वाली क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। उसके साथ BSF का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोनों याद रखना, विश्व एड्स दिवस और BSF का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस मनाते हैं, वापस ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट डे। इसके अलावा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। फटाफट रिवाइज कर लो। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस।
2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। इसके बाद में 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है उनको अपन अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो आगे की क्लास देखने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।